बहरीन में अमेरिकी एयरबेस को ईरान ने ड्रोन अटैक से किया तबाह। एक साथ कई हमलों से भारी तबाही। ईरान की न्यूज एजेंसी ने वीडियो पोस्ट किया। दुबई में ईरान का बड़ा हमला, रिहायशी बिल्डिंग को बनाया निशाना। हमले के वक्त रिहायशी बिल्डिंग में अमेरिकी आर्मी के 160 सैनिक मौजूद थे। ईरान ने शायद 136 ड्रोन से किया हमला। इराक में अमेरिकी सेना के इरबिल एयरपोर्ट के पास ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया गया। हवा में ही ड्रोन को उड़ाया। इजरायली वायुसेना ने तेहरान और बेरूत पर की एयर स्ट्राइक। बड़े पैमाने पर तेहरान और बेरूत में इजरायल का हमला, जगह जगह दिखे धुएं के गुबार। इजरायल ने बेरूत पर बरसाए बम। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर भीषण बमबारी से मची तबाही। रिहायशी इलाकों पर किया हमला। लेबनान पर इजरायल की सेना का ताबड़तोड़ हमला। बेरूत में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और हथियार भंडारण को बनाया निशाना। धमाकों से दहला बेरूत। इजरायल के तेल अवीव में ईरान का मिसाइल अटैक। अलग अलग जगह मिसाइल अटैक से दहला शहर। रात के वक्त धमाकों से गूंज उठा इलाका। जंग को लेकर ईरान की सेना का बड़ा दावा। ईरानी सेना के मुताबिक करीब 650 अमेरिकी सैनिक मारे गए, कई घायल हुए। कतर में ईरान के बड़े हमले जारी। अब तक 101 बैलिस्टिक मिसाइल, 39 ड्रोन और 2 फाइटर जेट को किया जा चुका है डिटेक्ट। कतर में ईरान ने दागी 3 घातक मिसाइल। ईरान के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ तेज। ईरान पर आक्रामक मिसाइलों से अटैक कर रही है अमेरिकी सेना। सैनिक ठिकानों को बनाया जा रहा है निशाना। सऊदी अरब में ईरान अमेरिकी ठिकानों को बना रहा है निशाना। रियाद और अल खारज शहरों के पास 8 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। हवा में ही ड्रोन नष्ट किए गए। ईरान के इजरायल पर बड़े प्रहार जारी। ईरान के ड्रोन अटैक को आईडीएफ ने किया नाकाम। ईरान के 2 ड्रोन को हवा में मार गिराया। खामेनेई की मौत पर ब्रिटिश मीडिया का बड़ा खुलासा। कई सालों से तेहरान का हर ट्रैफिक कैमरा इजरायल ने हैक किया था। हैकिंग से खामेनेई की लोकेशन का सटीक पता चला था। बेरूत में इजरायल के बड़े हमले जारी। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को बनाया गया निशाना। रिहायशी इलाके में ब्लास्ट से दहला शहर। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। सऊदी अरब में राफ तानुरा ऑयल रिफाइनरी की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। हमले की तबाही के दिखे निशान। तेल रिफाइनरी पर ईरान ने किया था हवाई हमला। ईरान ने सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास को बनाया निशाना। ड्रोन अटैक के बाद लगी भीषण आग। ईरान ने दूतावास पर 2 ड्रोन अटैक किए। कतर के दोहा में ईरानी मिसाइलों को आसमान में किया गया नष्ट। दोहा में ईरान ने दागी थी कई मिसाइल। आसमान में कई मिसाइल अटैक को देखा गया। इराक के इरबिल होटल में ईरान का ड्रोन अटैक। होटल में ठहरे थे अमेरिकी सैनिक। ईरान समर्थित मिलिशिया समूह ने इराक में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमले का किया दावा। ईरान के आधिकारिक न्यूज चैनल IRIB के ऑफिस पर हमला। इजरायली सेना ने तेहरान में न्यूज चैनल के ऑफिस पर बरसाए बम। हमले के बाद बुरी तरह तहस नहस हुआ IRIB का ऑफिस। ओमान की खाड़ी में तैनात ईरान के 11 जहाज तबाह। अमेरिका इजरायल के साथ चल रही जंग के दौरान जहाजों पर हुई बमबारी। अमेरिकी सेना के हवाले से खबर। अमेरिका ने जारी किया ईरान पर हमले का नया वीडियो। गाइडेड मिसाइल विध्वंसक USS स्प्रूअन से ऑपरेशन का वीडियो जारी। US सेंट्रल कमांड के हवाई हमले को दिखाया। ईरान के खिलाफ जंग पर बोले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। कहा ईरान महीने भर में बना सकता था नई न्यूक्लियर साइट, इसीलिए जरूरी था ईरान का खात्मा। एक्शन नहीं होता तो काबू में नहीं आता ईरान। वेस्ट एशिया में पैदा हुए तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही घटी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से पार नहीं कर पा रहे जहाज। तस्वीर में एक ही जगह पर खड़े हुए नजर आए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर IRGC की एडवाइजरी। कहा फिलहाल समुद्री गलियारा है बंद। अगर यहां से कोई जहाज गुजरा तो लगा दी जाएगी आग। जंग की वजह से कच्चे तेल के दाम में फिर इजाफा। कच्चे तेल के दाम में 1.4% का उछाल। $78.83 से $82.37 प्रति बैरल हुई कीमत। इजरायल के तेल अवीव में उड़ानें रद्द होने के चलते बंकरों में रह रहे हैं पर्यटक। बंकरों की तस्वीरें आई सामने। डर के साए में बिता रहे हैं दिन और रात। ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में अमेरिका को भी पहुंचा काफी नुकसान। अमेरिका के मृतक सैनिकों की संख्या बढ़कर हुई 6। अमेरिकी इजरायली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का लगभग पूरा परिवार खत्म। हमले में घायल खामेनेई की बीवी ने भी तोड़ा दम। बेटा बेटी दामाद बहू और नातिन की पहले ही हो चुकी है मौत।
ईरान के जवाबी हमलों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। कहा, अभी भी तो हमने ईरान को पूरी ताकत से मारना शुरू भी नहीं किया, बड़ा हमला तो अभी तक हुआ ही नहीं। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी का बयान। कहा, ईरान ने खुद को लंबे युद्ध के लिए कर लिया है तैयार। युद्ध छेड़ने के बाद ईरान अब अमेरिका के साथ नहीं करेगा कोई भी बात। चीनी विदेश मंत्री वांग यी की ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत। चीन बोला, ईरान को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार। अमेरिका और इजरायल से फौरन मिलिट्री ऑपरेशन बंद करने को कहा। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ फोन पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्री बोले, ईरान के साथ है चीन। अमेरिका और इजरायल से तुरंत सैन्य अभियान रोकने को कहा। रूस ने किया ईरान का बचाव। कहा, अमेरिका और इजरायल ने ईरान सत्ता परिवर्तन के लिए अत्यंत अनैतिक तरीकों का किया इस्तेमाल। ईरान के उसके पड़ोसियों के साथ संबंध नाकाम कर रहे अमेरिका और इजरायल। युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक ईरान में 1250 से ज्यादा जगहों पर हुए हमले। अमेरिका और इजरायल की सेना ने मिलकर बनाया निशाना। ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए हमले का नया वीडियो आया सामने। शहर के नीलोफर स्क्वायर के पास पुलिस स्टेशन समेत कई इमारतों को पहुंचा नुकसान। अमेरिका के एक सैनिक ने ईरान के ड्रोन अटैक का बनाया वीडियो। ईरानी सेना ने कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन से किया था हमला। ईरान के हमले में सऊदी अरब में काफी नुकसान। सऊदी अरब की रास तनूरा में तेल रिफाइनरी को भारी नुकसान। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज में दिखे तबाही के निशान। IRGC के जनरल माजिद एब्नेल रेजा को ईरान का कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के रक्षा मंत्री की हुई थी मौत। इजरायल अमेरिका के बाद ईरान का पलटवार जारी। कुवैती हवाई क्षेत्र में अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार गिराया। आग के गोले में तब्दील विमान जमीन पर गिरा। खामेनेई की मौत से भड़का ईरान। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को लगातार बना रहा है निशाना। बहरीन और कुवैत समेत तुर्की में अमेरिकी मिलिट्री बेस को किया टारगेट। अमेरिका और इजरायल के हमले में तबाह हुआ तेहरान का गांधी हॉस्पिटल। हवाई हमलों से खंडहर में तब्दील हुई गांधी हॉस्पिटल की बिल्डिंग। डराने वाली तस्वीर आई सामने। ईरान की राजधानी तेहरान पर हुए हमले का नया वीडियो आया सामने। शहर के नीलोफर स्क्वायर के पास पुलिस स्टेशन समेत कई इमारतों को पहुंचा काफी नुकसान। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायली सेना के हमले। एयर स्ट्राइक में इमारत को पहुंचा काफी नुकसान। इजरायल बोला, हिजबुल्लाह के सीनियर अधिकारी को बनाया गया निशाना। यूएई के राष्ट्रपति ने दुबई मॉल का किया दौरा। ईरान के हमले के दौरान हुए नुकसान का लिया जायजा। लोगों को दिया सुरक्षा का भरोसा। बोले, दुबई है सुरक्षित। मिसाइल प्रक्षेपण का नया वीडियो जारी कर ईरान ने दी चेतावनी। सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन समेत यूएस के सैन्य ठिकानों को ईरान लगातार मिसाइल से बना रहा है निशाना। ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान पर हमले लगातार जारी। परमाणु खतरे को पूरी तरह खत्म करेंगे। बेहतर होगा ईरान करे सरेंडर। इजरायल के राष्ट्रपति की ईरान समर्थित गुटों को चेतावनी। बोले, किसी भी तरह की धमकियों को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। वो हमारे साथ एक और युद्ध शुरू करने के बारे में सोचने की भी हिम्मत ना करें। यरूशलेम और तेल अवीव से करीब 100 किलोमीटर दूर इजरायल के बीर सेवा शहर को ईरान ने बनाया निशाना। रिहायशी इलाके में मिसाइल गिराने के बाद हुआ तेज धमाका। मिडिल ईस्ट की हालत पर यूएन की नजर। दोनों ही पक्षों से हो रही बातचीत की टेबल पर आने की अपील। डिप्लोमेसी के जरिए निकाला जाए मामले का समाधान। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने युद्ध में साथ देने के लिए ट्रंप का जताया आभार। कहा, दुनिया को बचाने की कोशिश। परमाणु शक्ति से लैस ईरान पूरी मानवता के लिए खतरा होगा। न्यूयॉर्क में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन। लोगों ने ईरान के खिलाफ जंग को किया, उसका विरोध किया। बैनर लेकर सड़कों पर उतरी जनता। बगदाद के अल कादिमिया इलाके में खामेनेई की मौत पर मातम जारी। बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे लोगों ने निकाला शोक जुलूस। ईरान में मिनाब में छात्रों के जनाजे में उमड़ी भीड़। हजारों की संख्या में लोगों ने जताया दुख। इजरायल अमेरिका के हमले में गई थी छात्रों की जान। ईरान के समर्थन में भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन जारी। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत को लेकर लोगों में आक्रोश। ईरान के समर्थन में इराक में प्रदर्शन जारी। सोमवार रात बगदाद के ग्रीन जोन के पास ईरान के समर्थकों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प। पाकिस्तान में शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रदर्शन। कराची में सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारेबाजी।
युद्ध के बीच इजराइल की सड़कों पर नाचते नजर आए लोग। इजरायली नागरिकों ने डांस कर मनाया जश्न। तेल अवीव से सामने आया वीडियो। दुबई में फंसे लुधियाना के एक व्यापारी, परिवार वालों से नहीं हो पा रहा है संपर्क। मोबाइल नेटवर्क में हो रही दिक्कतों के चलते नहीं हो पा रही परिवार से बातचीत। राजस्थान के डीग जिले के रहने वाले ज्योतिषी दुबई में फंसे। ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने दुबई गए थे। परिवार ने सरकार से लगाई जल्द भारत वापसी कराने की गुहार। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध से मिडिल ईस्ट में बढ़ता जा रहा है तनाव। मौजूदा हालात को देखते हुए अबू धाबी में बाब्स हिंदू मंदिर को 9 मार्च तक श्रद्धालुओं के लिए बंद रखने का किया गया फैसला। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आने जाने वाली 80 उड़ानें कैंसिल। देश के कई एयरपोर्ट पर फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री परेशान। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर पिछले कई दिन से फंसे हैं यात्री। ईरान युद्ध की वजह से हवाई उड़ानें रद्द। यात्रियों ने लगाया एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीजों की किल्लत का आरोप। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दुबई से भारत लौटे 149 यात्री। एयर इंडिया की फ्लाइट से सभी की सकुशल वापसी। दिल्ली में अमेरिकी दूतावास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। स्वॉट के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज भी बाजार बंद। खामेनेई की मौत के विरोध में प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। कटीले तारों से रास्ते किए बंद।